बोर्ड का रिजल्ट आ गया, देखा? हाँ, 12th बोर्ड 10th बोर्ड है ना, सीबीएसई का रिजल्ट आया कल। तो क्या हुआ, अपना जो वो था ना शिंटी, क्या था शिंटी, अरे अपना चूहा शिंटी, उसका भी रिजल्ट आया कल। उसके मार्क्स आए 53%, मैथ साइंस से था 12th। तो क्या होता है कि ऑलरेडी जब उसका रिजल्ट आया तो लोग डिस्कस कर ही रहे थे रिजल्ट। तो क्या हुआ कि शिंटी को घर पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई, मतलब पूरे टाइम मोबाइल चलाते रहता है, ये करते रहता है, वो करता रहता है। चूहों में भी आते हैं रिजल्ट बोर्ड के, तो उसका भी आ गया। तो उसको डांट पड़ी घर पे, मम्मी पापा और पास वाले शर्मा जी सबने सुना दिया उसको, है ना, कि शर्मा जी के बेटे के आ गए 72%। कह रहा है 72% ही तो है, ज़्यादा कौन से आए? अरे कह लगे 19% ज़्यादा है तो उससे पूरे पूरे। अच्छा, बोलता है 19% में तो उसने IIT निकाल लिया। तो बेचारे शंटी को बहुत समझाया, शंटी को इतना ज़्यादा तपाया, इतना ज़्यादा तपाया कि वो उसने कहा कि ठीक है यार मैं तो जा रहा हूँ। इतना सारा ज्ञान लेने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर के वो पास वाले एक आम का पेड़ था, वहाँ पर कुछ बंदर थे। तो उसने कहा कि आम की ठंडा, मतलब आम की जो छाया होती है, आम का जो पेड़ होता है काफ़ी ठंडा होता है, उसने कहा यहीं पर बैठ कर कुछ खा पी लेते हैं। तो अब शिंटी को देखा दूर से बंदरों ने आते हुए, पहचान करे अपना शिंटी आ रहा है उसके मजे लेने के लिए। तो जब शिंटी पास में आया, और शिंटी आ गया रिजल्ट कितने बने हैं, तू तो टॉपर, मेरिट में टॉप किया होगा तूने, तो है मेरिट लिस्ट में आ गया होगा। उसने देखा, उसने कुछ नहीं बोला। अब शिंटी ऊपर चढ़ने लगा आम के पेड़ के ऊपर। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते एक बंदर था गिरधारी। तो गिरधारी ने पूछा, को शिंटी ऊपर क्यों आ रहा है? शिंटी ने देखा, बोलता है कि एप्पल खाने। तो गिरधारी ने बोला कि एप्पल खाने, पर ये तो आम का पेड़ है। तो देखता देख गिरधारी के लौंडे, ज़्यादा ज्ञान मत दियो, है ना, पहले पहले बहुत ज़्यादा ज्ञान सुन चुका हूँ, मुझे भी पता है, मेरी आंखें नहीं फूट गई हैं कि आम का पेड़ है ये, एप्पल मैं अपने घर से लेके आया हूँ। चलो तो हेलो मेरे लाडलों, कैसे सब लोग? चलो करें स्टार्ट। क्या स्टार्ट करें हम लोग? हम लोग पॉलिनोमियल में हम लोगों ने 2.2 खत्म कर दी, जीरोस निकाल लिए हम लोगों ने, उनके क्वेश्चंस भी कर लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी फैक्टर थ्योरम। पर फैक्टर थ्योरम के पहले हम लोग थोड़ी सी करते हैं प्रिपरेशन, कुछ कुछ चीजें करते हैं हम लोग, पहुंचते हैं हम लोग अपनी फैक्टर थ्योरम पर फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी ऐसी है कि आपने देखा होगा डिवीजन, अरे डिसीजन नहीं, डिवीजन, डिवीजन देखा होगा आपने। डिवीजन अगर मैं 17 में डिवाइड करता हूँ, अगर मान लो 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 4 जा 16 आता है, बचता है अपने पास। इसको अच्छे काम करता हूँ, 16 जगह इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 3 जा, नंबर सारे अलग अलग जाएंगे, 5 3 जा 15, बचेगा 2। इसमें अपने पास में होते हैं कुछ चीजें, ये होता है अपना डिविडेंड, पता है ना, ये होता है डिविडेंड, और ये होता है कोसेंट। ये होता है डिवाइजर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इतनी बातें सबको पता है। अब आपको एक बात और भी पता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है यानी कि डिविडेंड, इसको आप क्या लिख सकते हो? डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। इतनी सारी बातें आपको पता है। क्या पॉलिनोमियल में भी ऐसा कोई फॉर्मूला होता होगा? बिल्कुल होता होगा। आपको ये भी पता है कि अगर मैं 4 से 20 में डिवाइड करता हूं तो 4 5 जा 20 आ जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। अगर r इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है, अगर r 0 है तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब आपके पास में डिविडेंड के सिर्फ दो ही चीज आती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि डिवाइजर इनटू कोसेंट अगर हो जाए तो डिविडेंड जो होता है वो
मल्टीपल होता है डिवाइजर का, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइजर जो होता है डिविडेंड का फैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको पहले लेके चलता हूं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं आपके पास में एक px है जिसकी वैल्यू है आपके पास में x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 1। ये कोई एक px है और एक gx है अपने पास में gx, जिसको मैंने बोल दिया एक और पॉलिनोमियल है छोटा वाला जो कम डिग्री का होगा। ठीक है, इसको मैं x प्लस 1 बोल देता हूं कि जब px को मैं gx से डिवाइड करूंगा, अगर px को मैं डिवाइड कर रहा हूं gx से, तो सीधी सी बात है कि मैं px को यहां लिखूंगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 1। ठीक है अच्छा जी, फिर क्या करता हूं मैं gx को यहां लिखूंगा gx यानी कि x प्लस 1। तो डिवाइड करने की प्रोसेस आपको पता ही है, 8th क्लास में आपने बहुत अच्छी सीखी। इसको आप ऊपर लोगे एक्स क्यूब को, और इसका जो पहला जो टर्म होता है इसको आप नीचे लोगे, तो ये 3 है और ये 2 एक ही है, तो ये एक कट जाएगा 2 बच जाएंगे, तो x की पावर कितना बचा 2 बचा। ये वाला जो पार्ट होता है ये QX बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोला जाता है। ठीक है ना, अगर इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना तो आप इसको QX भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वोशिएंट लिख रहा हूं मैं, QX लिखूं बात एक ही होती है। ठीक है ना, तो ये QT क्वोशिएंट बोल रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये कौन है मेरा GX, यानी कि इसको मैं डिवाइजर बोलता हूं, यानी कि ये GX है। ठीक है, फिर ये कौन है मेरा, ये मेरा px है, px या फिर हम लोग इसको और क्या बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे इसको डिविडेंड, बात एक ही है। ठीक है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा x से तो ये हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। फिर हम लोग माइनस करते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस चल रही तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये तो कट जाएंगे, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो एक x स्क्वायर बचा, क्योंकि प्लस का बड़ा था तो प्लस का आया, फिर प्लस में 7x, इस साइन को वैल्यू नहीं दी जाती जब नीचे वाला साइन होता है, तो प्लस में 1। अब किसको लेंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर लूंगा मैं ले लेता हूं, क्या बचेगा अपन में लेंगे, फिर वापस से इसी x को, तो x आ जाएगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी प्लस में x बचेगा। x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, x का 1 में करूंगा तो प्लस में x आ जाएगा, क्या बचा कुछ नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 7 में से गया x तो बचा कितना 6x प्लस में बचा 1। अब 6x को लूंगा मैं ऊपर और वापस से इस x को लेंगे हम लोग नीचे, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, प्लस में 6 बन जा 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलो, और RX भी बोल सकते हो आप इसको इन पॉलिनोमियल लैंग्वेज। PX बोलते हो, इसको आप QX भी बोल रहे थे, मतलब GX भी बोल रहे थे, इसको आप QX भी बोल देते हो, है ना। बात बस वो है लिखने का तरीका बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, अच्छा तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको इस फॉर्मूले में अरेंज किया था तो मैं इसको भी इस फॉर्मूले में अरेंज कर सकता हूं, कि मैं PX को क्या लिख सकता हूं, PX को मैं लिख सकता हूं GX मल्टीप्लाइड बाय GX मल्टीप्लाइड बाय QX प्लस में RX, है ना, मतलब तो मैंने वही लिखा है। तो या फिर अगर इसके फॉर्मूले से अरेंज करें तो इसका मतलब है कि जो x क्यूब है अपना वो प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 जो है वो है क्या है, वो है अपना GX यानी x प्लस में 1, और QX क्या है x स्क्वायर प्लस में x प्लस 6, और प्लस में RX क्या है अपना माइनस का 5। ठीक है, अच्छा ये वाली बातें तो आपको क्लियर है कि ये सब तो ठीक है, कोई कहने की बात नहीं है, इसमें समस्या वाली बात ही नहीं है, तो ये वाली बात तो आपको क्लियर है, ये अपना PX भी हो गया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपके पास में जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर -5, ये सब तो खैर ये एक फैक्टर है, ये भी एक क्या है फैक्टर है, किसका, मतलब अगर सिर्फ इसको हटा दें हम लोग तो ये फैक्टर बन जाता है, बट अभी फैक्टर नहीं है। अगर ये 0 होता तो फैक्टर होता, क्योंकि फैक्टर सिर्फ तब होता है जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आप इस रिमाइंडर को निकालने का कोई और तरीका भी देख सकते हो क्या, हम लोग ट्राई करते हैं। चलो हम एक बार इसमें PA निकाल करके देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं PA। चलो देखो भाई, अगर मैं इसमें निकालूं कि PX को मैं डिवाइड कर रहा हूं GX से, किससे डिवाइड कर रहा हूं GX, तो GX क्या था मेरा x प्लस 1
तो x प्लस वन में x प्लस वन इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो रखूँ तो x की वैल्यू आती है -1, और -1 अगर मैं p -1 निकालता हूँ तो मुझे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दूंगा मैं, तो x क्यूब यानी -1 का क्यूब, 2x स्क्वायर यानी 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 7x यानी 7 इंटू -1 प्लस में 1, -1 का क्यूब -1 ही होता है प्लस 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 इंटू 1 और 7 इंटू -1 यानी माइनस का 7 प्लस में 1। अच्छा, ये हो गया माइनस का 1, 2 1 जा 2, माइनस में 7 प्लस में 1, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो -7 -1 माइनस के 2 प्लस 1 3, कितना है -5। अच्छा, तो p -1 भी क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, तो क्या यही तो अपना रिमाइंडर नहीं था? हाँ बिल्कुल यही रिमाइंडर था। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ? थोड़ा सा चेंज करने का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ मैं px इज इक्वल टू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 6, और इस -5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p -1। अच्छा, एक और बात, अगर gx में मैं x प्लस 1 के बजाय अगर x माइनस 1 से डिवाइड करता तो यहां पर तो रिमाइंडर मेरा आया था p -1, क्यों? क्योंकि 1 को उधर भेजने पर माइनस का हो गया था। यहां पर मेरा रिमाइंडर क्या आता, यहां रिमाइंडर होता मेरा p प्लस 1। अच्छा सर, ऐसा अगर मैं x प्लस 5 से डिवाइड करता तो क्या आता रिमाइंडर क्या होता, p -5। यस, और अगर आपने x प्लस a से डिवाइड कर दिया होता तो रिमाइंडर क्या होता, रिमाइंडर होता p -a। अच्छा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, तो आप ये क्यों बता रहे थे? क्योंकि मैं आपको अब एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। थ्योरम क्या है, वो थ्योरम आप समझिएगा जरा। वो थ्योरम को मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इन केस। वो थ्योरम बोलता है when px is divided by x minus a, then the remainder is pa, that is the value of polynomial at x is equal to a, at x is equal to a। अदर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, और अगर मैं px को डिवाइड करता हूं मैं x प्लस a से, देन रिमाइंडर होगा p माइनस a। अगर मैं px को डिवाइड करता हूं bx प्लस a से, देन रिमाइंडर क्या होगा, तो bx प्लस a इज इक्वल टू मैं रखूंगा 0, तो a जाएगा उस साइड, तो bx क्या हो जाएगा, माइनस का a, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a अपॉन b। तो रिमाइंडर विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो यानी कि p इज इक्वल टू, रिमाइंडर होगा p इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस a अपॉन b। होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया होगा, है ना? इसका बस एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, बस बाकी सब कुछ इजी है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग px को, यानी अब हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा px का, वो बनेगा कि px इज इक्वल टू x प्लस में a इधर मल्टीप्लाइड बाय gx मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट जो भी आएगा x प्लस a जो कि अपना gx है, इंटू में qx प्लस में p, और x प्लस a है तो एट माइनस a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बना है हेंस आप क्या लिख सकते हो,
आप लिख सकते हो कि जो थ्योरम है आपकी, जो बोलती है आपसे, क्या बोलती है कि ये जो आपकी थ्योरम है इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। ये बोलती है आपसे कि अगर px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज pa, है ना। द वैल्यू ऑफ, और जो कि क्या है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a इफ qx इज क्वोशंट। क्या आता है? क्वोशंट आता है। देन px कैन बी रिटन एज, सबसे पहले आएगा x माइनस ए से डिवाइड करें तो x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस में पी ए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू ए। दिस इज द योर फाइनल फॉर्मूला। इसमें रिमाइंडर इंक्लूड है, बस इस बात को याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, तो हम एक क्वेश्चन करके देख लें। चलो एक क्वेश्चन कर दें। जैसे कि आपके पास में px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देन रिमाइंडर इज व्हाट। तो हम लोग p1 निकाल लेंगे डायरेक्टली। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 इंटू 1 हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। तो 1 प्लस 5 1 5 प्लस 6, 5 1 6 6 12। तो ये क्या हो गया आपका p1। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। बस इतनी सी है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी रही होगी आपको। अब मैं आपको एक क्रांतिकारी बात बताता हूं। वो क्रांतिकारी बात क्या है? वो कुछ ऐसी है कैसी है कि सुबह सुबह यमदूत घर पे आया, धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, यमदूत मुझसे बोला कि मास्टर जी आपके प्राण चाहिए जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया और कहा लेडीज फर्स्ट। ओके, चलो भाई, ये अपना है रिमाइंडर थ्योरम। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये आपका है डिविडेंड। ये आपका क्या है? ये आपका है डिवाइजर। और ये क्या है? ये कोसेंट है। कोसेंट मतलब आपका क्यूटी, और प्लस में ये क्या है? रिमाइंडर। इन केस आर टी और आर एक्स इज इक्वल टू 0, देन आप पी एक्स को क्या लिखोगे? पी एक्स को आप लिखोगे x माइनस में a इंटू क्यू एक्स। अब आप ये सोचो कि ये तो 0 हो गया, ये तो बचा ही नहीं है, p ए 0 हो गया। p ए 0 होने पर क्या हो गया कि अब आपके पास में आपको जो px मिलेगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल मिलेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से मिलेगा। और जब भी कोई नंबर आपको दो नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलता है तो वो दोनों गिवन नंबर के क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स होते हैं का मतलब कि x, अगर मान लो आपके पास में 20 5 इंटू 4 से मिल रहा है आपको, तो सीधी सी बात 5 और 4 20 के क्या है? फैक्टर्स हैं। सिमिलर केस पॉलिनोमियल में होता है कि अगर आपको पॉलिनोमियल x माइनस और क्यू एक्स के मल्टीप्लीकेशन से मिल रहा है तो दोनों क्या हैं? फैक्टर्स हैं। क्या है? फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, ओहो ओहो, मतलब ये कि अगर आप इसके अंदर आपका पी ए 0 हो गया, पी ए क्या हो गया? 0 हो गया। पी ए 0 मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर ए की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो आपका पी ए 0 हो गया, यानी कि ए क्या हुआ फिर उसका? ए 0 हुआ। पी ए आपको 0 मिला ना, तो ए तो 0 हो गया, और यही आपका रिमाइंडर भी था, सोचो, है ना। तो अब मतलब ये हो गया कि हम इसको रीस्टेट करते हैं। क्या करते हैं? रीस्टेट करते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं रीस्टेट करता हूं। क्या क्या बोलता हूं मैं? इफ px is
if px is a polynomial with degree more than or equal to 1 and a real a is a real number such that pa is equal to 0, pa is equal to 0, then अगर pa is equal to 0 हो जाता है देन हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि x माइनस a is a factor of px, क्योंकि पहले तो यही स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट बोलेंगे इफ x माइनस a, सेकेंड स्टेटमेंट बता रहा हूं इसी का, ये पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों बातें समझने लायक है। दोनों बातें क्या समझने लायक हैं कि अगर px अगर a पर px एट x इज इक्वल टू a पर अगर क्या दे देता है, 0 दे देता है, क्या दे देता है, px अगर x इज इक्वल टू a पर अपनी वैल्यू 0 दे देता है तो इसका मतलब x माइनस a उसका फैक्टर है। और दूसरी बात, अगर x माइनस a एक फैक्टर है px का तो इसका मतलब है कि pa की वैल्यू 0 आएगी। फैक्टर होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर, ये क्या है, ये रिमाइंडर है, क्या है, ये रिमाइंडर है। और अगर ये रिमाइंडर है तो सीधी सी बात है कि रिमाइंडर 0 हुआ, इसका मतलब है कि जिसका डिवाइड किया गया है वो फैक्टर होगा। और डिवाइड किसका कर रहा है, x माइनस a का डिवाइड करने पर फैक्टर, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ओके, तो बात सीधी सी है कि इसी चीज को मैंने क्या किया है, रीस्टेट किया है कि अगर आप px में x माइनस a का डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर जो मिलेगा वो p माइनस a या p प्लस a होगा। x माइनस a का कर रहे हो तो आपका pa होगा रिमाइंडर। और अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया मतलब आप जिसका डिवाइड कर रहे हो वो क्या है, वो फैक्टर है px का। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये है और फैक्टर थ्योरम ये है। दोनों एक जैसी दिखती हैं, दोनों एक जैसी दिखती हैं। एक में क्या बोलता है कि pa आपका, कि दोनों को मैं वापस से करता हूं कंबाइन। अगर px को आप डिवाइड करते हो, डिवाइड विथ x माइनस a, तो दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, मतलब जो लास्ट में आपका बचेगा वो क्या होगा, वो pa होगा। क्या होगा, pa होगा लास्ट में जो बचेगा। अब या तो ये क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये नॉन 0 होगा। ठीक है, या तो ये 0 होगा या फिर नॉन 0 होगा। नॉन 0 होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। और अगर 0 हो गया तो x माइनस a इज अ फैक्टर। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है और ये आपकी फैक्टर थ्योरम है। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज फैक्टर थ्योरम, सेम चीज अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है ना, दोनों आपको बातें समझ में आ गई है, होप आपको समझ में आ ही गई होंगी। मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि अगर आप किसी भी px में x माइनस a का डिवाइड करते हो, px में x माइनस a का डिवाइड करते हो तो आपके पास में जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप pa बोलते हो, जो हम निकाल के देख चुके हैं कि pa को क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। अब दूसरी बात यह आती है कि जो pa बचा है वो रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर के दो चांसेस होते हैं, या तो कुछ आएगा या फिर 0 आ जाएगा। अगर 0 कब आता है रिमाइंडर, जब हम जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, यानी जो अपना डिविडेंड है वो डिवाइजर का क्या है, मल्टीपल है, या फिर डिवाइजर जो है वो मल्टीपल, वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है, तो 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ गए तो फैक्टर थ्योरम ही प्रूफ हो रही है। एक्चुअल में कहा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है फैक्टर थ्योरम।
और अगर वो नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो आता है का मतलब जो पी ए कुछ आ जाता है तो हम पी ए को रिमाइंडर बोल करके रिमाइंडर थ्योरम तक कंप्लीट कर देते हैं। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के आगे का पार्ट है। अगर रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो जाती है, और अगर रिमाइंडर नहीं आता है, जीरो आ जाता है, तो वो फैक्टर निकल जाता है। सिंपल सी बात है। होप आपको अब समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो, अभी भी नहीं आया तो बताओ ना भाई। जहां तक है समझ में आ गया, बस है कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपको अब थोड़ा सा बता देता हूं चीजों को। चलो, चेक एक्स स्क्वायर प्लस 5x नहीं लेते हम लोग, इस बार ले लेते 3x प्लस 2। चेक करना है कि पहला x इज इक्वल टू एक्स माइनस, एक मैं 2 चेक कर लेता हूं और एक में चेक कर लेता हूं x प्लस 1 चेक कर लेता हूं। ठीक है, x प्लस 1, यहां से मुझे दोनों ही केस से मुझे रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, और क्या चेक करना है, फैक्टर चेक करना है कि कोई इन दोनों में से कोई इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो मैं p पहले रखता हूं 2 रखूंगा, यानी यहां से तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 2 जा 6 प्लस में 2, 4 6 10 12। तो ये आ गया मेरा रिमाइंडर p2, ये आ गया रिमाइंडर, बट नॉट अ फैक्टर। क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। सेकंड चीज, अब मैं चेक करता हूं -1, तो -1 का स्क्वायर करूंगा प्लस में 3 इंटू -1 लिखूंगा प्लस में 2 लिखूंगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस में 3 आ गया प्लस में 2 आ गया, तो 2 और 1 कितना होगा 3, -3 इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर क्या आया 0। रिमाइंडर 0 मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो चलो ये वाला वीडियो देखना, और इस वीडियो के बिहाफ पे मुझे बताना कि ये वाली जो दोनों थ्योरम्स हैं आपको क्लियर हुई या नहीं, कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ गई है। नहीं तो मैं उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा चाहे शॉर्ट वीडियो में करना पड़े, पर मैं करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।